रसोई में आपका स्वागत है। आज उस रसोई में बन रहा है पिज़्ज़ा सॉस, जिसे हम बनाएंगे लाल-लाल से टमाटरों से। ताज़े-ताज़े से टमाटर हैं ये। तो ये हमने 1 केजी टमाटर ले लिए हैं। हम इन टमाटरों को देखिए ताज़े-ताज़े से फ्रेश से टमाटर ले लिए और अब हम इन टमाटरों को कट करके लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें इसका पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। और ये हमने ले लिए हैं अजवाइन के पत्ते, जो सीजनिंग पड़ी होती है ना सॉस में, तो वो ये पत्ते की ही सीजनिंग होती है। ये अजवाइन के पत्ते हैं, ये फ्रेश पत्ते हैं बिल्कुल, जिसे मैंने अभी ही तोड़ा है। तो हम इस पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे अपने सॉस बनाने के लिए। और पिज़्ज़ा सॉस आपने कई बार बनाया होगा, जो कि आपने टमाटरों को बॉईल करके बनाया होगा, लेकिन आज हम जो पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे वो हम टमाटर को ना ही बॉईल करेंगे और ना ही हम कसकर टमाटरों को यूज़ करेंगे। और हम आज जो टमाटरों को यूज करेंगे वो जो सॉस बना रहे हैं उसे हम बनाएंगे तंदूरी सॉस। तो ये जो है तंदूरी सॉस, ये हमारा पिज़्ज़ा तंदूरी सॉस है। तो इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर अपना सॉस बना कर देखिएगा। तंदूरी सॉस बहुत ही बढ़िया, धुएँ वाला जो स्वाद आता है ना इसमें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमने गैस ऑन किया और गैस पे इस तरह से टमाटरों को एक जाली के ऊपर, या और ये अगर आपके पास जाली ना हो तो डायरेक्ट आप गैस के ऊपर भी उसे सेक सकते हैं और अलट पलट करते रहें। तो ये मैंने देखिए सारे ही टमाटरों को एक ही बार में रख दिया है और थोड़ी देर बाद सेकने के बाद मैं पलट देती हूँ टमाटर को। और इस तरह से ही हम सारे ही टमाटरों को पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया से सिक कर तैयार हो रहे हैं टमाटर। आप इस तरह से सॉस एक बार बनाकर देखिएगा। आप हमेशा इसी तरीके से टमाटरों को भूनकर ही बनाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा एक अलग सा स्वाद पाएंगे आप सॉस में अपने। और ये जो टमाटर हम इस तरह से रोस्ट करके बनाते हैं ना, तो ये जो सॉस जो है हमारा लंबे समय तक चलता है, क्योंकि हम इसे बॉईल नहीं करते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह से ही बनाते हैं। तो ये सॉस बहुत बढ़िया बनती है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तंदूरी सॉस बना रही हूँ मैं आज। तो ये टमाटर मैंने देखिए अलट पलट कर दिए हैं, सारे सारे ही टमाटर खूब बढ़िया तरीके से भुन रहे हैं। और हमने जो कट लगाया है ना टमाटरों में, उसकी वजह से छिक्कल जो है उतरने में भी हमारे को ईजी होगा। तो हमने कट भी लगा दिया था इसमें टमाटर में। तो देख सकते हैं आप सभी टमाटर खूब बढ़िया तरीके से हमारे रोस्ट हो चुके हैं, भुन चुके हैं और उनका छिलका जो है वो अलग होने लगा है। तो अब ये टमाटर हमारे सारे ही भुन चुके हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और अब हम सारे ही टमाटरों को प्लेट में रख लेते हैं। और जब टमाटर ठंडे हो जाएंगे तभी हम इसे यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं ना कि एक प्याज ले लेते हैं। प्याज को भी हम इसी तरीके से अपना तंदूरी स्वाद देने के लिए इसे भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे, जिस तरह से हमने टमाटरों को भुना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर में प्याज भी हमारा भुन गया टमाटर के साथ। और अब हमने लहसुन की कलियां ले ली हैं। हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां ले ली हैं। उसे भी हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने टमाटर प्याज रोस्ट किया है, अब हम लहसुन को भी इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और बस ध्यान रखना है बहुत कि फ्लेम में हमारा हाथ ना लग जाए, क्योंकि इस टाइम ये जाली जो रखी है वह भी गर्म है। और जो हमने इस टाइम जिसके ऊपर चमचे के ऊपर जो हमने लहसुन रखा है वह भी गर्म है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। और हमारा लहसुन भी रोस्ट हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि जो टमाटर है ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम टमाटरों का छिलका इस तरीके से उतार लेंगे। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। आप हमेशा ही इसी तरीके से सॉस बनाएंगे, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये सॉस। और लंबे समय तक इसकी सेल्फ लाइफ बहुत होती है, ये बहुत अच्छे से चलता है। खूब लंबे समय तक हम इसे रख सकते हैं। और इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बाहर ही इतना अच्छे से रहता है कि इसमें ना तो फफूंद आएगी, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं यूज होगा, तो कोई फफूंद वगैरह आने का सवाल ही नहीं है। तो देखिए कितनी ही आसानी से हमारे सारे छिलके उतर गए। अब हम इसे कट कर लेंगे चाकू से। और बहुत ही आसानी से देखिए अंदर तक सिक गए हैं। और इसमें जो है धुएं वाला जो हमें टेस्ट या स्वाद चाहिए था ना, वो हमें इसमें स्वाद मिल चुका है। तो आप देखिए सारे ही टमाटर को हमने कट कर लिया। और अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उस जार में हम सारे ही टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो लहसुन हमने रोस्ट करके रखा है वो भी हमने डाल दिया। और जो
हमारी अजवाइन के पत्ते हैं ये भी हम डाल देंगे, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे सॉस में। और आपके पास सीजनिंग हो तो सीजनिंग डाल दीजिएगा, मैं तो सीजनिंग नहीं यूज करती हूँ, तो मैं अपने सॉस के लिए ये अजवाइन के ही पत्ते यूज करती हूँ, जिसे मैंने अपने गमले में लगा रखा है। और देखिए कितना ही बढ़िया सा हमारा जो सॉस है पिस कर तैयार हो गया है। सब चीज़ें हमने खूब बढ़िया तरीके से पीस ली हैं। और अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें मैंने 1 चमचा भर के तेल डाल दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और मैंने जो प्याज रोस्ट करके रखा था वह भी काट दिया है कट करके। और वो काटने के बाद देखिए थोड़ा सा प्याज भुना तो हमने अपने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर थोड़े से भुन के पतका जैसा आ गया, जब इसमें एक उबाल जैसा आ गया तो हमने इसमें डाल दी 4 से 5 मिर्चें लाल वाली कट करके डाल दी हैं। और ये हमने कूट कर डाल दी है काली मिर्च। काली मिर्च हमने कूट के डाल दी, इससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और देखिए कितना ही बढ़िया सा 5 मिनट पकाने के बाद कितना ही बढ़िया सा सारा पानी जो इसका जूस था वो सारा सूख चुका है। और देखिए कितना ही बढ़िया तरीके से ये थिक हो गया है, और हमारा जो सॉस है झटपट से तैयार हो जाता है। और खुशबू तो देखिए इतनी बढ़िया आ रही है ना किचन में। और ये हमने डाल दिया थोड़ा सा लगभग 2 स्पून भर के हमने सॉस डाल दी है, टमाटर सॉस डाल दी है। और ये हमने थोड़ी सी डाल दी तीखी करने के लिए लाल मिर्च, और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, जिसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो आधा चम्मच हमने नमक भी यूज किया है इसमें। और आप चाहें तो इसमें चीनी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है। और देखिए थोड़ी सी देर में ही हमारा झटपट से तैयार हो गया पिज़्ज़ा सॉस। आप इसे ब्रेड या फिर आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ या पराठे पूड़ी के साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा हमारा सॉस बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, और आप इसे ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा में भी लगाकर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं झटपट से हमारी एक सॉस की रेसिपी कितनी अच्छी से तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा। और इस तरह से आप अपने किचन में मेरी रेसिपी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और आप जब बनाएं तो बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और लीजिए देखिए कितनी ही अच्छी सी एक सॉस हमारी झटपट से बनकर तैयार हो गई। गर्मा गर्म सॉस है ये, और ठंडी होने के बाद इसे आप किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं। और और देखिए इसे आप कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।